अच्छा, कल शुभमन गिल को खेलता देख इंडिया और न्यूजीलैंड के फैंस ने अलग अलग रिएक्शंस दिए होंगे। इंडिया वालों ने कहा होगा गिल दा मामला है, और जबकि न्यूजीलैंड वालों ने कहा होगा गिल तो पागल है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूजीलैंड स्पेशल रणतंत्र। आपका स्वागत। साल 2018 वो वक्त था जब मैंने शुभमन गिल को पहली बार बैटिंग करते देखा था। अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा था और उस वक्त अंडर 19 वर्ल्ड कप को मीडिया में इज्जत तब मिलती थी जब टीम इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल खेल रही होती थी। इमोशनल डैम इट। और उस साल तो हमको सेमीफाइनल में पाकिस्तान से खेलने का मौका मिला, यानी कवरेज डबल हो गई ब्रो, डबल। सुबह सुबह सोकर उठा क्योंकि वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में हो रहा था। उस मैच में गिल को पहली बार खेलते देखा और उन्होंने पहला इंप्रेशन ही शानदार बनाते हुए उस मैच में सेंचुरी लगा दी थी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पाकिस्तान की बॉलिंग में अफरीदी जैसे कद्दावर गेंदबाज थे। 2021 टी20 वर्ल्ड कप में इसी गेंदबाज ने केएल राहुल और रोहित शर्मा को पहले अपने स्पेल में आउट करके पूरा गेम बिगाड़ दिया था। उस वक्त मुझे लगा था कि यार, जिस गेंदबाज को हमारे अंडर 19 खिलाड़ी धो दिया करते थे वो अब हमें कूट रहा है। अगर शाहीन अफरीदी कोई ज्यादा बड़ा स्टार बनना था तो फिर हमारे अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने का फायदा क्या हुआ? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? क्या फायदा हुआ अंडर 19 वर्ल्ड कप में गिल के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने का अगर उनको खिलाना ही नहीं है तो? दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फौरन बाद टीम में आ गए थे। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब मुझे कल मिल गए। मुंह में ठूसा है बीसीसीआई वालों ने मेरे जवाब। जी हाँ, शुभमन गिल के बारे में क्या ही बोलूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। उससे गिल की बात करते हैं, उनके बारे में क्या बोलूं भाई साहब? दिल नहीं, कलेजा, फेफड़ा, अतड़ियां, 206 हड्डी, हर कोई उनके बारे में बोल रही है। शरीर के जितने ऑर्गन है सब के सब उन्होंने जीत लिए हैं। अब किसी को कोई डाउट ही नहीं रखना है कि वर्ल्ड कप में हमारा ओपनर कौन होगा। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? मतलब जिसने पहला न्यूजीलैंडियों को झनाझन, नाम है उसका शुभमन। और बल्कि सिर्फ शुभमन नहीं, अब तो उनके नाम के आगे और भी कुछ लगाना पड़ेगा। अगर कोहली किंग है तो आज शुभमन को प्रिंस घोषित कर देते हैं हम और आप मिलके, है कि नहीं? डिस्क्रिप्शन में भर डालो प्रिंस गिल, वेलकम ब्रो। वैसे कल कई लोगों को यह डाउट था कि केएल राहुल तो है नहीं, ईशान किशन को विकेट कीपिंग करनी है, ऐसे में हो सकता है शुभमन न खेलें। लेकिन भाई साहब, रोहित शर्मा को बहुत क्लियर था कि शुभमन खेलेंगे और अपनी जगह पर ही खेलेंगे। रोहित की क्लैरिटी काम आई। वो टॉस जीतकर शुभमन के साथ ओपनिंग करने उतरे और दोनों ने न्यूजीलैंड के साथ बिल्कुल वही किया जो श्रीलंका के साथ किया था। पेलम पिलाई। ये मेरा भाई, न्यूजीलैंड वाले पाकिस्तान को उनके घर में मारकर बहुत खुश हुए थे कि देखो सीरीज जीत ली। इंडिया आते ही गिल और शर्मा जी के लड़कों ने इनकी पूरी हेकड़ी निकाल दी। लेकिन रोहित शर्मा के साथ एक बार फिर वही हुआ जो अभी तक होता आया है। अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। विराट कोहली भी सेंटनर की एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड हो गए। देखते ही देखते अपनी पिछली इनिंग में डबल सेंचुरी बनाने वाले ईशान किशन भी आउट हो गए। एक एक करके सामने वाले विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ये दिन प्रिंस का था। गिल ने दूसरे ओवर से ही दिल जीतना चालू कर दिया था। मैदान के हर कोने पर इतने बढ़िया बढ़िया शॉट देखने को मिले, मुझे हैदराबाद वालों से जलन होने लगी कि इनको इतने करीब से ये शॉट देखने को मिल रहे हैं। अपनी पिछली तिरुवनंतपुरम वाली इनिंग में सेंचुरी मारने वाले गिल ने उसको हैदराबाद में टॉप अप किया। यहां तक पहुंचने में उन्होंने सिर्फ 87 गेंदों का इस्तेमाल किया था, लेकिन असली जायका तो सेंचुरी के बाद आया। एक तरफ विकेट गिरे जा रहे थे और दूसरी तरफ शुभमन ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे उन्हें अलग गेंदबाज अलग पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी देखकर हैदराबादी बिरयानी फीकी लगने लगी बाबा। ऐसा लग रहा है कि गिल रन बनाने के लिए नहीं खेल रहे थे, उनको तो दुनिया को इंप्रेस करना था। इंप्रेस करते करते वो अपने दोहरे शतक के नजदीक पहुंच गए, एक ऐसा मुकाम जो उनसे पहले सिर्फ 7 खिलाड़ी हासिल कर पाए थे। लेकिन उन्होंने ये काम सबसे यंग एज में किया और क्या स्टाइल से किया। लगातार 3 छक्के लगाकर अपनी आखिरी 11 गेंदों में गिल ने 6 छक्के लगाए और इंडिया को 349 तक पहुंचा दिया और खुद भी 208 बनाकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। जलवा है हमारा। लेकिन अभी एक और खिलाड़ी था जिसको इतिहास के पन्नों में दर्ज होना था। कौन, आगे बताते हैं। लेकिन 350 के टारगेट का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को पहला झटका मोहम्मद सिराज ने दिया। उन्होंने कॉनवे को एक बढ़िया शॉर्ट बॉल पर बाउंड्री पर कैच करवाया। मोहम्मद सिराज का यह होम ग्राउंड है हैदराबाद, यहां पर उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। उनके पहले विकेट का इंपैक्ट इतना बड़ा था कि स्टेडियम में इतना जोर का शोर हुआ कि इतना तो गिल की सेंचुरी बनाने का भी नहीं हुआ था। इसके बाद कुलदीप यादव और सिराज ने मिलकर न्यूजीलैंडियों को गेम से आउट ही कर दिया। फिन एलन थोड़ा ज्यादा फुदक रहे थे, उनको लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने ठिकाने लगा दिया। पारी के आधे ओवर खत्म नहीं हुए थे कि न्यूजीलैंड की आधी टीम खत्म हो चुकी थी। इंडिया वाले भी इस मैच को खत्म समझकर पठान की एडवांस बुकिंग कराने के मूड में लग रहे थे, लेकिन ब्रेसवेल बीच में आ गए। अब यहां पर आपको एक छोटी सी और कहानी एक सुना देता हूं। जब भी ऐसे मैचों का जिक्र आएगा जहां पर एक अकेले खिलाड़ी ने सामने पूरी टीम से टक्कर ली, बेहतरीन पारी खेली लेकिन फिर भी हार गया, वहां पर 2009 में सचिन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 175 रन की पारी सबसे ऊपर आएगी। वो पारी आज से 14 साल पहले हैदराबाद के इसी मैदान पर खेली गई थी।
ऐसा समझ लीजिए कल ब्रेसवेल ने उस पारी की याद दिला दी। सेंटनर के साथ मिलकर इंडिया की टीम से अकेले उन्होंने पहले एल्यूमिनियम, फिर पीतल और फिर लोहा लिया। मुकाबले से आउट लग रही न्यूजीलैंड की टीम अचानक से कब वापस कंटेंडर बन गई पता ही नहीं चला। ब्रेसवेल ने टीम इंडिया के गेंदबाजों के घोड़े खोल दिए। अगर उनको सेंटनर का थोड़ा लंबा साथ मिल जाता तो हो सकता है न्यूजीलैंड वाले पिछले कुछ सालों की सबसे यादगार जीत भी दर्ज कर लेते, लेकिन 46वां ओवर फेंकने आए सिराज ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर दिखा दिया कि हैदराबाद उनका गांव है और वो यहां के जयकांत शिकरे हैं। हालांकि ब्रेसवेल 57 गेंदों में सेंचुरी लगाकर गिल की मेहनत बेकार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मामला लास्ट ओवर तक पहुंच गया जहां पर 20 रन चाहिए थे। उसकी भी पहली गेंद पर ब्रेसवेल ने छक्का लगा दिया था, लेकिन लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने एक यॉर्कर पर उनको एलबीडब्ल्यू करके इंडिया की भी इज्जत बचा ली और गिल की डबल सेंचुरी का भी मान रख लिया। लेकिन ब्रेसवेल ब्रो, ओ भैया, दिल से इज्जत है आपके लिए। इस मैदान पर आपने सचिन की लेगेसी को जिंदा रखा है। शुभमन गिल की डबल सेंचुरी का जिक्र कभी भी आपकी 140 की पारी के बिना पूरा नहीं होगा। फुल क्रेडिट ब्रो, फुल। कुल मिलाकर एक बहुत बढ़िया मैच देखने को मिला जिसमें इंडिया 12 रन से जीत गई। अगला मैच शनिवार के दिन रायपुर में खेला जाना है। इससे पहले हम आपसे कल मुलाकात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज